दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। हो जा समर्पण कर दे अर्पण, राहों में सितारे भर जाएंगे। उससे रहो सीधा सादा, उससे रहो सीधा सादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। ओम शांति। दिव्य विधाता बाप आकर के हम बच्चों को दिव्य बुद्धि देते हैं। और दिव्य बुद्धि क्या है कि बच्चे तुम जितना मुझे याद करोगे आत्मा समझकर, तो तुम्हारी बुद्धि जो है वो रिफाइन होगी। रिफाइन बुद्धि को ही दिव्य बुद्धि कहेंगे। और दूसरी बात, उस बुद्धि में सदा ज्ञान रतन भरपूर हो। बाबा रोज ज्ञान रत्नों की थालियां हम बच्चों को भर भर कर देते हैं। तो इसलिए बाबा भी हम बच्चों को ये बात कहते कि बुद्धि को सदा ज्ञान के रत्नों से भरपूर रखो, पढ़ाई से भरपूर रखो, तो बुद्धि रिफाइन होगी, दिव्य बनेगी, अलौकिक बनेगी, पवित्र बनेगी, शुद्ध बनेगी। और इससे बुद्धि का भटकना बंद होगा।
बुद्धि जो इधर उधर भटकती है, क्योंकि खाली है तो भटकेगी, धोखा खाती है। लेकिन ज्ञान रतन से भरपूर है, आत्मा समझ के बाबा को याद करते हैं, तो यही हमारी बुद्धि रिफाइन होती, शुद्ध होकर अनेक बड़े महान कार्य जो बाबा हम बच्चों से करवाना चाहते हैं वो हम करने के निमित्त बनते हैं। तो ऐसे दिव्य बुद्धि विधाता बाप के आज हम साकार महावाक्य सुनेंगे कि महावाक्य मुख्य सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है जिसे अद्वैत मत कहते हैं। इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है। प्रश्न है, मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए हैं? उत्तर, हमारा घर कहाँ है? उसका रास्ता ही इस खेल में आकर भूल गए हैं। पता ही नहीं कि घर कब जाना है और कैसे जाना है। अभी बाप आए हैं तुम सबको साथ ले जाने। तुम्हारा अभी पुरुषार्थ है वाणी से परे स्वीट होम में जाने का। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। गीत का अर्थ कोई समझ न सके ड्रामा प्लान अनुसार, क्योंकि बाबा हमको बेहद का अर्थ समझाते हैं। कोई कोई गीत ऐसे बने हुए हैं मनुष्यों के जो तुम्हें मदद करते हैं। बच्चे समझते हैं अभी हम सो देवी देवता बन रहे हैं। जैसे वह पढ़ाई पढ़ाने वाले कहेंगे हम सो डॉक्टर बैरिस्टर बन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम सो देवता बन रहे हैं नई दुनिया के लिए। यह सिर्फ तुम्हें ही ख्याल आता है। अमर लोग नई दुनिया सत्युग को ही कहा जाता है। अभी तो न सत्युग है और न देवताओं का राज्य है। यहाँ तो हो नहीं सकता। तुम जानते हो यह चक्र घूमकर अभी हम कलयुग के भी अंत में आकर पहुँचे हैं और कोई की भी बुद्धि में चक्र नहीं आएगा। वह तो सत्युग को लाखों वर्ष दे देते हैं। तुम बच्चों को यह निश्चय है बरोबर यह 5000 वर्ष बाद चक्र फिरता रहता है। मनुष्य 84 जन्म ही लेते हैं। हिसाब है ना। इस देवी देवता धर्म को अद्वैत धर्म भी कहा जाता है। अद्वैत शास्त्र भी माना जाता है। वह भी एक ही है। बाकी तो अनेक धर्म है, शास्त्र भी अनेक है। तुम हो एक, एक द्वारा एक मत मिलती है, उसको कहा जाता है अद्वैत मत। यह अद्वैत मत तुमको मिलती है। देवी देवता बनने के लिए यह पढ़ाई है ना, इसलिए बाप को ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। बच्चे समझते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। यह भूलना नहीं चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते हैं क्या? नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले भी
जास्ती पोजीशन पाने के लिए पढ़ते हैं। तुम भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पढ़ते हो अपनी उन्नति करने के लिए। तो दिल में यह आना चाहिए, हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। शिव बाबा भी बाबा हैं, प्रजापिता ब्रह्मा भी बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव नाम वाला है, सिर्फ पास्ट हो गए हैं। जैसे गांधी भी पास्ट हो गए हैं, उनको बापूजी कहते हैं परंतु समझते नहीं, ऐसे ही कह देते हैं। यह शिव बाबा सच सच है, ब्रह्मा बाबा भी सच सच है, लौकिक बाप भी सच सच होता है। बाकी मेयर आदि को तो ऐसे ही बापू कह देते हैं। वह सब है आर्टिफिशियल, यह है रियल। तो परमात्मा बाप आकर आत्माओं को प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अपना बनाते हैं। उनके तो जरूर ढेर बच्चे होंगे। शिव बाबा की तो अब संतान है, उनको सब याद करते हैं। फिर भी कोई कोई उनको भी नहीं मानते, पक्के नास्तिक होते हैं, जो कहते हैं ये संकल्प की दुनिया बनी हुई है। अभी तुमको बाप समझाते हैं, ये बुद्धि में याद रखो। कौन सी बात याद रखनी है? कि हम पढ़ रहे हैं, और पढ़ाने वाला कौन? शिव बाबा। यह रात दिन याद रहना चाहिए, और यही माया घड़ी घड़ी बुला देती है, इसलिए याद करना होता है। बाप, टीचर, गुरु तीनों को भूल जाते हैं भी एक ही, फिर भी भूल जाते हैं। रावण के साथ लड़ाई इसमें है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान बनी हो। जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी। प्योरिटी के बगैर कोई आत्मा ऊपर में रह नहीं सकती। इसलिए सब आत्माएं पतित पावन बाप को बुलाती रहती है। बाबा कहते, प्योरिटी, पवित्रता के बगैर कोई आत्मा ऊपर में रह नहीं सकती। अभी हम इस कलयुग में सब मनुष्य आत्माएं पतित अपवित्र बन गई, इसलिए पतित पावन को बुलाते हैं कि आकर हमको पावन बनाओ और अपने साथ उस पवित्र धाम, घर, परम धाम ले चलो। जब सभी पतित तमो प्रधान बन जाते, तब बाप आकर कहते, मैं तुमको सतो प्रधान बनाता हूं। तुम जब शांति धाम में थे तो वहां सब पवित्र थे, वहां आत्मा कोई रह न सके, अपवित्र आत्मा कोई रह न सके। सबको सजाएं भोगकर पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने बगैर कोई वापस जा न सके। भल कोई कह देते हैं कि ब्रह्म में लीन हुआ, फलाना ज्योति ज्योत समाया। यह सब है भक्ति मार्ग की अनेक मतें। तुम्हारी यह है अद्वैत मत। मनुष्य से देवता तो एक बाप ही बना सकते हैं। कल्प कल्प बाप आते हैं पढ़ाने। उनकी एक्ट हूबहू कल्प पहले मुआफिक ही चलती है। यह
अनादि बना बनाया ड्रामा है ना, सृष्टि चक्र फिरता रहता है। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर है यह संगम युग। मुख्य धर्म भी यह है, डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, अर्थात जिसमें राजाई चलती है। ब्राह्मणों की राजाई नहीं है, न कौरवों की राजाई है। अभी तुम बच्चों को घड़ी घड़ी याद करना है बेहद के बाप को, तो तुम बच्चों को भी, तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो। बाबा ने बहुत बार समझाया है, पहले पहले ब्राह्मण चोटी है, ब्रह्मा की वंशावली पहले पहले तुम हो, यह तुम जानते हो। फिर भक्ति मार्ग में हम ही पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। फिर अभी हम पूज्य बन रहे हैं। वह ब्राह्मण गृहस्थी होते हैं, न कि सन्यासी। सन्यासी हठयोगी हैं, घर बार छोड़ना हठ है ना। हठ योगी भी अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। जयपुर में हठयोगियों का भी म्यूजियम है। आप में से भी हो सकता है कईयों ने वो म्यूजियम देखा होगा। इतने प्रकार के आसन उसमें बनाए हैं मॉडल के रूप में हठयोगियों के, जिसको देखने के लिए आते हैं विशेष। तो बाबा जी याद करते हैं कि बच्चे, जयपुर में हठयोगियों का भी म्यूजियम है। राजयोग के चित्र है नहीं, राजयोग के चित्र हैं ही यहाँ। कहाँ? माउंट आबू में बाबा याद करते हैं, दिलवाड़ा में। इनका म्यूजियम तो है नहीं। हठयोग के कितने म्यूजियम हैं। राजयोग का मंदिर यहाँ भारत में ही है। यह है चैतन्य। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। दिलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या में बैठे हैं, पूरा यादगार है। जरूर स्वर्ग ऊपर ही दिखाना पड़े। मनुष्य फिर समझ लेते कि स्वर्ग ऊपर में है। यह तो चक्र फिरता रहता है। आधा कल्प के बाद स्वर्ग फिर नीचे चला जाएगा, फिर आधा कल्प स्वर्ग ऊपर आएगा। इनकी आयु कितनी है कोई जानते नहीं। तुमको बाप ने सारा चक्र समझाया है। तुम ज्ञान लेकर ऊपर जाते हो, चक्र पूरा होता है, फिर नए सिरे चक्र शुरू होगा। यह बुद्धि में चलना चाहिए। जैसे वह नॉलेज पढ़ते हैं तो बुद्धि में किताब आदि सब याद रहते हैं ना, तो ऐसे यह भी पढ़ाई है। ये भरपूर रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। बाबा कहते बच्चे, बुद्धि में ये ईश्वरी पढ़ाई भरी हुई होनी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। यह पढ़ाई बूढ़े, जवान, बच्चे आदि सबको हक है पढ़ने का। सिर्फ अलफ को जानना है। अलफ को जान लिया तो बाप की प्रॉपर्टी भी बुद्धि में आ जाएगी। जानवर को भी बच्चे आदि सब बुद्धि में रहते हैं।
जंगल में जाएंगे तो भी घर और बछड़े याद आते रहेंगे और आपे ही ढूंढ कर आ जाते हैं। अब बाप कहते, बच्चे मामी कम याद करो और अपने घर को याद करो जहां से तुम आए हो पाठ बजाने। आत्मा को घर बहुत प्यारा लगता है। कितना याद करते हैं परंतु रास्ता भूल गए हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम बहुत दूर रहते हैं, बहुत दूर से हम कहीं से आए हैं, परंतु वहाँ जाना कैसे होता है, क्यों नहीं हम जा सकते हैं, यह कुछ भी पता नहीं है। इसलिए आज बाबा इसको क्या कहते, बाबा ने बताया था भूल भुलैये का खेल भी बनाते हैं, जहाँ से जाएं दरवाज़ा बंद। घूमते अंदर ही अंदर, इधर से उधर, उधर से इधर घूमते रहते हैं। अभी तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद स्वर्ग का दरवाज़ा खुलता है, तो इस मृत्यु लोक से सब जाएंगे। इतने सब मनुष्य नंबरवार धर्म अनुसार और पाठ अनुसार जाकर रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं। मनुष्य ब्रह्म तत्व में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। वाणी से परे जाना है। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर आवाज नहीं रहता। बच्चे जानते हैं हमारा तो यह स्वीट होम है, फिर देवताओं की है स्वीट राजधानी, अद्वैत राजधानी। तो बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, सारी नॉलेज समझाते हैं, जिसके फिर भक्ति में शास्त्र आदि बैठ बनाए हैं। तो अभी तुमको वह शास्त्र आदि नहीं पढ़ना है। उन स्कूलों में बुढ़िया आदि नहीं पढ़ती, यहाँ तो सब पढ़ते हैं। तुम बच्चे अमर लोक में देवता बन जाते हो। वहाँ कोई ऐसे अक्षर नहीं बोले जाते जिससे किसी की ग्लानि हो। अभी तुम जानते हो स्वर्ग पास्ट हो गया है, उनकी महिमा है। इस धरा पे स्वर्ग था, तभी तो आज उसका इतना गायन है। स्वर्ग का इतना वर्णन आज भी है और हर धर्म में है। तो जरूर वो था और अभी पास्ट हो गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं उसकी महिमा है। कितने मंदिर बनाते हैं, उनसे पूछो ये लक्ष्मी नारायण कब होकर गए हैं, कुछ भी पता नहीं। अभी तुम जानते हो हमको अपने घर जाना है। बच्चों को समझाया है ओम का अर्थ अलग है और सो हम का अर्थ अलग है। उन्होंने फिर ओम सो हम सो का अर्थ एक कर दिया है। तुम आत्मा शांति धाम में रहने वाली हो, फिर आती हो पाठ बजाने। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। तो ओम अर्थात हम आत्मा, कितना फर्क है। वह फिर दोनों को एक कर देते हैं। तो यह बुद्धि से समझने की बातें हैं। कोई पूरी रीति समझते नहीं हैं तो फिर झुटका खाते रहते हैं। कमाई में कभी झुटका नहीं खाते। वह कमाई तो है अल्पकाल के लिए, यह तो आधा कल्प के लिए है।
परंतु बुद्धि और तरफ भटकती है तो फिर थक जाते हैं, उबासी देते रहते हैं। तुमको आंखें बंद करके नहीं बैठना चाहिए। बाबा कहते ना तो योग में आंखें बंद हो और पढ़ाई में मुरली के समय तो और भी सवाल नहीं उठता। हम गॉडली स्टूडेंट, भगवान पढ़ाते हैं तो हमें तो उस समय नोट्स लेने चाहिए, अच्छे अच्छे बाबा कहते पॉइंट्स को नोट करो। तो आंखें बंद करने का तो सवाल ही नहीं। तुम तो जानते हो आत्मा विनाशी है और शरीर, आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। कलयुगी नरकवासी मनुष्यों को देखने और तुम्हारे देखने में भी रात दिन का फर्क हो जाता है। हम आत्मा बाप द्वारा पढ़ते हैं, यह कोई को पता नहीं। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। हम आत्मा सुन रही हैं तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, बुद्धि ऊपर चली जाएगी। शिव बाबा हमको नॉलेज सुना रहे हैं, इसमें बहुत रिफाइन बुद्धि चाहिए और रिफाइन बुद्धि करने के लिए बाप युक्ति समझाते हैं। कौन सी युक्ति बताते हैं? अपने को आत्मा समझने से बाप जरूर याद आएगा। तो अपने को आत्मा समझते ही इसलिए है कि बाप याद पड़े, संबंध रहे, जो सारा कल्प टूटा है। वहां तो है प्रारब्ध, सुखी सुख, दुख की बात नहीं। उनको हेवन कहते हैं। हेवनली गॉड फादर ही हेवन का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को भी कितना भूल जाते हैं। तो बाप आकर बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। मारवाड़ी लोग बहुत अडॉप्ट करते हैं तो उनको खुशी होगी ना, मैं साहूकार की गोद में आया हूँ। साहूकार का बच्चा गरीब के पास कभी नहीं जाएगा। ये प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर मुख वंशावली होंगे ना। तुम ब्राह्मण हो मुख वंशावली और वह है कुख वंशावली। इस फर्क को तुम जानते हो। तुम जब समझाओ तब मुख वंशावली बने। यह एडॉप्शन है। स्त्री को समझते हैं मेरी स्त्री है। अब स्त्री कुख वंशावली है या मुख वंशावली? स्त्री है ही मुख वंशावली। फिर जब बच्चे होते हैं तो वह है कुख वंशावली। शादी के समय तो मुख वंशावली, फिर जब बच्चे होते तो कुख वंशावली। बाप कहते हैं यह सब है मुख वंशावली। मेरी कहने से मेरी बनी ना, मेरे बच्चे हैं, यह कहने से नशा चढ़ता है। तो यह है सब मुख वंशावली। आत्माएं थोड़े ही मुख वंशावली है। आत्मा तो अनादि अविनाशी है। तुम जानते हो यह मनुष्य सृष्टि कैसे ट्रांसफर होती है। पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत मिलती है। फिर भी बाबा कहते और कुछ धारणा नहीं होती है। मुख नहीं चलता है तो अच्छा, तुम बाप को याद करते रहो तो तुम भाषण आदि करने वालों से
ऊंच पद पा सकते हो। भाषण करने वाले कोई समय तूफान में गिर पड़ते हैं, वह गिरे नहीं, बाप को याद करते रहें तो जास्ती पद पा सकते हैं। बाबा ने आज कितनी अच्छी बात बताई कि बच्चे ऐसा नहीं कि भाषण करने वाले जो हैं वही सिर्फ उच्च पद पाएंगे या पा सकते हैं। भाषण करने वाले कोई समय तूफान में गिर पड़ते हैं, क्योंकि अगर वो ही हमेशा आगे रहें तो जास्ती पद उनका ही हो जाए। सबसे जास्ती जो विकार में गिरते हैं तो 5 मार यानी मंजिल से गिरने से हड्ड गुट टूट जाती है। 5वीं मंजिल है देह अभिमान, 4थी मंजिल काम, फिर उतरते जाओ तो बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। लिखते भी हैं बाबा हम गिर पड़े, क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि हम गिर पड़े। काला मुंह करने से बड़ी चोट लगती है, फिर दूसरे को कह ना सके कि काम महाशत्रु है। बाबा बार बार समझाते हैं क्रिमिनल आंखों की बहुत संभाल करनी है। सतयुग में नंगन होने की बात ही नहीं, क्रिमिनल आई होती नहीं। विकारी दृष्टि वहाँ बाबा कहते नहीं होती, न विकारी दृष्टि, वृत्ति, भावनाएं, संकल्प कुछ भी नेगेटिव नहीं, जो है सब शुद्ध है, पवित्र, पूरी पॉजिटिव। इसलिए बाबा कहते वहाँ कोई क्रिमिनल नहीं बनते। अभी तुम्हारी आत्मा को सिविलाइज मिलती है जो 21 जन्म काम देती है, वहाँ कोई भी क्रिमिनल नहीं बनते। अब मुख्य बात बाप समझाते हैं कि बाप को याद करो और 84 के चक्र को याद करो। यह भी वंडर है, जो श्री नारायण है वही अंत में आकर भाग्यशाली रथ बनते हैं। उनमें बाप की प्रविष्टता होती है तो भाग्यशाली बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह 84 जन्मों की हिस्ट्री बुद्धि में रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप की याद से बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बुद्धि पढ़ाई से सदा भरपूर रहे। बाप और घर सदा याद रखना है और याद दिलाना है। दूसरी पॉइंट, इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आई को समाप्त कर सिविल आई बनानी है। क्रिमिनल आंखों की बड़ी संभाल रखनी है। वरदान, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक
अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, यह भी भाग्य की निशानी है। बाबा कहते हैं कि सेवा जो है हम ब्राह्मणों का विशेष अंग है, इसलिए बहुत सेवा का चांस मिलता, हमको स्थान मिलता, संग मिलता, तो ये जैसे भाग्य की निशानी। तो ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। बस अटेंशन क्या देना है कि सेवा के साथ याद का बैलेंस सदा बना रहे तो चढ़ती कला रहेगी। स्लोगन, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। क्योंकि जहाँ प्यार होता है और जिनसे प्यार है तो वहाँ योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन सहज योग या बुद्धि उनसे जुटी रहती है। तो इसलिए बाबा कहते सहज योगी जीवन, मेहनत वाला योग नहीं, लेकिन सहज योगी। ओम शांति। तो आज हम आगे के अव्यक्त वाणी में से चुने हुए रत्नों को सुनेंगे कर्मों की गहन गति के ऊपर। आज की वाणी अव्यक्त वाणी है 14/9/75 की चली हुई। मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होने से विकराल रूप की समस्याओं का सामना कर सकेंगे। दिन प्रतिदिन प्रकृति द्वारा विकराल रूप से परिस्थितियां दिखाई देती जाएंगी। अब तक यह साधारण परिस्थितियां हैं। विकराल रूप तो प्रकृति अब धारण करेंगी, जिसमें विशेष आपदाओं का वार अचानक ही होगा। अभी तो थोड़ा समय पहले मालूम पड़ जाता है, लेकिन प्रकृति का विकराल रूप क्या होगा? एक ही समय प्रकृति के सभी तत्व साथ साथ और अचानक वार करेंगे। सभी तत्व अचानक और एक साथ। तो किसी भी प्रकार के प्रकृति के साधन बचाव के काम के नहीं रहेंगे, और ही साधन समस्या का रूप बन जाएंगे। कितनी विशेष बात बाबा ने कही। ये जो साधन सुविधाएं जितनी ज़्यादा, और ही समस्या का रूप बन जाएंगी। ऐसे समय पर प्रकृति के विकराल रूप का सामना करने के लिए किस बात की आवश्यकता होगी? अपने अकाल तख्त नशीन अकाल मूरत बनने से महाकाल बाप के साथ साथ मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होंगे, तब ही सामना कर सकेंगे। क्या बात बताई बाबा ने? अपने अकाल तख्त नशीन, मैं आत्मा यहाँ भ्रकुटी के बीच, ये मैं अकाल स्वरूप आत्मा विनाशी, ये मेरा तखत। और अकाल मूरत बनने से महाकाल बाप के साथ साथ मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होंगे, तब ही सामना कर सकेंगे। महाविनाश देखने के लिए मास्टर महाकाल बनना पड़ेगा। मास्टर महाकाल,
मास्टर महाकाल बनने की सहज विधि कौन सी है? अकाल मूर्त बनने की विधि है हर समय अकाल तख्त नशीन रहना, हर समय अपने इस अकाल तख्त पर विराजमान रहना। अभी प्यारे बाप दादा ने पिछले 4-6 महीने में हमको कितनी बार ये अभ्यास कराया कि बच्चे 1 सेकंड में अपने इस मस्तक सिंहासन पे स्थित हो जाओ, बिंदु रूप अवस्था में स्थित हो जाओ, अशरीरी बनो। ऐसे बाबा ने ड्रिल कराया और कितनी बार ड्रिल कराया, और 15 मिनट विशेष स्वयं बाप दादा ड्रिल करा के बच्चों को परिपक्व बनाते रहे। तो वो और बढ़ाते जाना है। जरा सा भी देह अभिमान होगा तो अकाले मृत्यु के समान अचानक के वार में हार खिला देगा। फिर दूसरी वाणी 19/9/75 की चली हुई। ब्राह्मण जीवन में विकारी भावना रखना यह बड़े से बड़ा पाप व दाग है। वर्तमान समय रूहानी दृष्टि और वृत्ति के अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। 75% इस रूहानियत के अभ्यास में कमजोर है। मेजॉरिटी किसी न किसी प्रकार के प्रकृति के आकर्षण के वशीभूत हो ही जाते हैं। व्यक्ति व वैभव कभी न कभी अपने वश कर लेता है। उसमें भी मनसा संकल्प के चक्कर में खूब परेशान होने वाले हैं। इस परेशानी के कारण स्वयं से दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। वास्तव में ब्राह्मण आत्मा अगर संकल्प में विकारी दृष्टि और वृत्ति रखती है, अर्थात इस चमड़ी को देखती, चमड़ी अर्थात जिस्म द्वारा विकारी भावना रखते हैं, तो ऐसी भावना रखने वाले भी महापापी की लिस्ट में आ जाते हैं। तो ब्राह्मण जीवन में बड़े से बड़ा दाग, पाप व दाग इस विकारी भावना को गिना जाता है। ब्राह्मण अर्थात दिव्य बुद्धि के वरदान वाले, जो आज ही बाबा ने कहा बच्चे बुद्धि बहुत रिफाइन हो, तो वो दिव्य बुद्धि के वरदान वाले, दिव्य नेत्र के वरदान वाले, ऐसे दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र वाले बुद्धि में संकल्प द्वारा दिव्य नेत्र में 1 सेकंड के लिए भी नजर द्वारा इस चमड़ी को व जिस्म को टच भी नहीं कर सकते। दिव्य बुद्धि का, दिव्य नेत्र का शुद्ध आहार और व्यवहार शुद्ध संकल्प है। अगर अपने शुद्ध संकल्प रूपी आहार अर्थात भोजन को छोड़ अशुद्ध आहार स्वीकार करते हो, अर्थात संकल्प के वशीभूत हो जाते हो, तो ऐसे मलेच्छ भोजन वाले मलेच्छ आत्मा कहलाएंगे, अर्थात महापापी। मलेच्छ खाना खाना, गंदा भोजन करना, बुद्धि को स्वीकार करना, तो महापापी आत्मघाती कहलाएंगे। इसलिए इस महापाप के संकल्प से भी स्वयं को सदा बचाने का प्रयत्न करो, नहीं तो इस महापाप का दंड बहुत कड़े रूप में भोगना पड़ेगा। इसलिए दिव्य बुद्धि और सदा शुद्ध आहारी बनो। समझा? अच्छा,
ओम शांति।